गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लेते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज करिए सोडियम, तो सोडियम का सिंबल है Na और उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसे ही क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 2 + 8 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अभी कितने बचे यहाँ पे? 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए एक रूल पढ़ेंगे, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो लुईस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रूल बनाया है। उन्होंने कहा कि लास्ट ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है, तो एवरी एलिमेंट tries to gain 8 electrons in last orbit। देखिए, लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हर एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहता है लास्ट ऑर्बिट में। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो हर एक एलिमेंट इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग करता है, दूसरों से बॉन्ड बनाता है, दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो अभी ये क्लियर हो गया कि ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों को लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब इसके लिए वो क्या काम करते हैं? लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करते हैं। सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और रूल है। रूल क्या कहता है? नो एलिमेंट कैन गेन more than 4 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ले नहीं सकता। तो कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता, ये रूल है। तो अभी इस रूल के अकॉर्डिंग सोडियम को तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम को तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, जबकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो अभी देखिए, एक और नया टर्म आया है, वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और gained by an atom of element। कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट या तो लूज करता है या गेन करता है एक एटम, तो उसे वैलेंसी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वैलेंसी पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वैलेंसी नेगेटिव में शो होती है। तो देखिए, इधर सोडियम का एग्जांपल दिया था। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल तो नहीं सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और रूल है कि 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ये ले नहीं सकता है। तो ये क्या काम करेगा? ये अपने
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के लूज़ कर देगा। तो लास्ट ऑर्बिट का जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो लास्ट ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ऑर्बिट का सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी? सेकेंड लास्ट वाली, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली उसको मिल जाता है, तो वो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 कर लेगा और उसको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी देखते हैं, तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, क्या काम करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, -1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2n8, और उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। तो सोडियम की जब वैलेंसी +1 हो जाएगी तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज कैसे आ जाएगा? देखिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। पहले वो बैलेंस था, कंप्लीटली न्यूट्रल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन का मतलब हो गया चार्जेस बराबर हैं, सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, तो अभी सोडियम के पास 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन पूरे 11 हैं, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। यही पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर आ जाता है, और सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है? +1। ये यहाँ पे वैलेंसी लिख रहे हैं। इसी तरीके से क्लोरीन को देख लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, और क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो अभी क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। और देखिए, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो -1 चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं, और वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव में होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वैलेंसी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वैलेंसी नेगेटिव। अभी इसी वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से उनमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन आगे दिया जाएगा आपको। वैलेंसी के लिए मैंने समझा दिया है। इस लेक्चर को ओवर करते हैं।